और कांग्रेस जिस सपने को लेकर के सोचती है बिहार का, वह एक नई शुरुआत होगी। आप कभी आज तक आपका डबल इंजन का सरकार रहता था, बड़े बड़े मंत्री रहते थे, कभी आप ला नहीं पाए कोई चीज। प्रवासी मजदूर बाहर जाते हैं, गल्फ जाते हैं, अरब जाते हैं, दुबई जाते हैं, यहां से शुरू करो। बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं, आज वो लकीर लिख के जाएंगे कि कितना बड़ा नफरत पैदा करके हम लोग को चुनाव लड़ना। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। झारखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ। देखिए, अध्यक्ष भी बदले गए, प्रभारी भी बदले, पर कांग्रेस के सोच को लेकर पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया। आज अमित शाह बिहार आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से पप्पू यादव तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। रमजान सरूल रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर हम लोग एक मजबूत जीत की ओर एनएसयूआई बढ़ रही है। आज एनएसयूआई पर पूरा पटना यूनिवर्सिटी के बच्चे का जो ट्रस्ट मैंने देखा, मुझे गर्व है, खासतौर पर मगध वीमेंस कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी के सारे बच्चों पर। मैं उम्मीद करता हूं कि एक नई शुरुआत एनएसयूआई के रूप में पटना यूनिवर्सिटी और कांग्रेस जिस सपने को लेकर के सोचती है बिहार का, वह एक नई शुरुआत होगी। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि 3000 करोड़ मेरे पास, आप देखेंगे तो एक बार नहीं, दसों बार इस कोसी मैची के मुद्दों को लेकर के मैंने सदन में, ये पैसा कब मिलेगा, ये सदन में उठाया हुआ मेरा मामला है, मुद्दा है। मैं हर कीमत पर महानंदा बेसिन बांध को लेकर के मैंने कहा है कि अविलंब आप रोकिए किसी भी कीमत, अन्यथा 10 लाख किसान परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कोसी मैचिंग 3000 करोड़ जो आया है कि हम कैबिनेट में इतनी लड़ाई के बाद दिए हैं, उसमें ना तो नदी से बालू निकालने का प्रावधान दिया है, ना तो नदी को पक्कीकरण और नहर और कैनाल को पक्कीकरण का प्रावधान दिया है, ना नए कैनाल का प्रावधान दिया है, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। तो आप क्या ठेकेदारी के लिए सिर्फ प्रावधान दे दिए? आप जरा हमको बताएं। और उसके बाद हमारे मंत्री जी लोग जो सीनियर मंत्री हैं वो बयान देना शुरू कर दिए। अरे आप कभी लोकसभा का मुंह नहीं देखे, आपको अता पता कुछ है नहीं। आप भर जिंदगी घर में बैठ करके चुनाव जीत जाते हैं। आप लोगों ने मिल करके पूरा कोसी नदी और फरक्का और हाईडैम बांध नहीं बनने दिया। आप कभी आज तक आपका डबल इंजन का सरकार रहता था, बड़े बड़े मंत्री रहते थे, कभी आप ला नहीं पाए कोई चीज। इतने मंत्री थे, क्यों नहीं लाते थे भाई? आज ही सब कुछ क्यों आ रहा है? आपने कभी एयरपोर्ट की चर्चा की कि अंतरराष्ट्रीय करो? आपने कभी चर्चा की कि यहां से सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर बाहर जाते हैं, गल्फ जाते हैं, अरब जाते हैं, दुबई जाते हैं, यहां से शुरू करो। बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं। आपने कभी कहा कि 28 कंट्री, जापान, हमारे बोध गया से आप यहां से शुरू कनेक्टिविटी को बढ़ाओ? आपने कभी कहा कि सीता मैया के लिए मुजफ्फरपुर को उड़ान में लाओ, वीरपुर को लाओ, सहरसा को लाओ? कुछ नहीं। मुजफ्फरपुर सीन से, भागलपुर सीन से गायब। आप कभी मेट्रो सिटी के लिए नहीं लड़ते हो? आप कभी स्मार्ट सिटी के लिए नहीं लड़ते हो? आ तो रहे हैं आज हमारे सबसे मजबूत कदावर नेता, एनडीए के, उससे कदावर नेता तो है नहीं। आज वो लकीर लिख के जाएंगे कि कितना बड़ा नफरत पैदा करके हम लोग को चुनाव लड़ना। तो भैया, नफरत से अच्छा है विशेष राज दे दीजिए, विशेष पैकेज दे दीजिए।
इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। आप दे दीजिए, आपको चुनाव वैसे ही जिता देगा बिहार की जनता। आप दे दीजिए विशेष राहत। मैं सच कहता हूं कि वैसे ही जनता जिता देगी। दे दीजिए बंद पड़े फैक्ट्रियों। मेरा डिमांड है, हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देंगे। बिहार के 13 करोड़ लोगों के सवाल पर कोई राजनीति हम नहीं करेंगे। तीसरी चीज, चंद्रबाबू नायडू जी ने फैसला लिया है वक्फ को लेकर। मैं उम्मीद करता हूं नीतीश कुमार जी भी वक्फ को लेकर के कठोर फैसला लें। चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि मैं लागू नहीं करूंगा। सैल्यूट है चंद्रबाबू नायडू कि संविधान की रक्षा के लिए वो खड़े हुए, वो लौह पुरुष है। मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा, वक्फ के सवाल पर और संविधान की रक्षा के सवाल पर आप मजबूत निर्णय। अंतिम में तो अभी आप पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से अमित शाह के आने से पहले पप्पू यादव ने बड़ी मांग कर दी है। वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।